बच्चों संस्कृत में आज का हमारा विषय है पठ धातु। ये जो रूप दिख रहा है वो किसके रूप है? पठ धातु के रूप। पठ माने होता है पढ़ना, और पठ धातु में भी किस लकार के रूप है? ये लट लकार के। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लकार आपको पता ही है, लकार कितने होते हैं संस्कृत में? 5 होते हैं। लकार का मतलब होता है काल। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? वो 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और एक और होता है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए ये क्या है? ये 9 जो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, पुरुष 3 और 3 वचन, 3 3 9। ये जो 9 रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? 9 कर्ता के रूप हैं। जैसे वह दोनों, वह सब, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों और हम सब। अब वह को संस्कृत में क्या कहते हैं हम? वह किसका रूप है? एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है, तो और उसे क्या कहते हैं हम? सा। तो यानी कि वह दोनों किसका रूप है? द्विवचन और प्रथम पुरुष का, तो उसे कहते हैं हम तो। सा तो, उसके बाद आता है वह सब, या फिर इसे वह भी कहा जाता है। बहुत से के लिए हम क्या यूज करते हैं? वह यूज करते हैं ना, तो वही वह है ते। बहु जो किसका रूप है? बहुवचन और प्रथम पुरुष का। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। द्विवचन मध्यम पुरुष का रूप क्या होता है? युवाम। युवाम को हिंदी में कहते हैं तुम दोनों। और क्या होता है? तुम सब। यही तो होता है, तुम दोनों और तुम सब, तो त्वम, युवाम और यूयम। फिर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? अहम। अहम का अर्थ होता है हम या फिर मैं। फिर आवाम और वयम। ये 9 कर्ता जो आपको याद होना चाहिए किसी भी रूप को बनाने के लिए, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए। उसके बाद हम आते हैं पठ धातु के रूप पर। पठ धातु में ये जो रूप है ये किसके हैं? लट लकार के हैं। लट का मतलब होता है वर्तमान काल। चलते हम इसी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि एक वचन पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप क्या होता है? पट्टी। प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप पट्टाह। बहुवचन प्रथम पुरुष का रूप पठंती। एक वचन मध्यम पुरुष का रूप पटसी। द्विवचन मध्यम पुरुष का रूप पठताह और बहुवचन मध्यम पुरुष का रूप पठत। उसके बाद एक वचन उत्तम पुरुष का रूप पठामी। द्विवचन उत्तम पुरुष का रूप पठावा। बहुवचन उत्तम पुरुष का रूप पठामहा। पट्टी पट्टा पठंती, पटसी पट्टा पठत, पठामी पठावा पठामा। सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये सीक्वेंस आपको याद करना है। फिर अनुवाद बनाना सीखते हैं हम इससे। अनुवाद कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि सा जो रूप है वो किसका है? एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है। वाक्य है हमारे, ये सब आपको करने हैं। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, इससे समझकर आपको ये वाक्य घर से बनाने हैं। वाक्य क्या है हमारा? वह पढ़ता है। अब वह की संस्कृत क्या होती है? सा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप लोग? सा। सा। उसके बाद सा जो रूप है वो किसका है? एक वचन प्रथम पुरुष का करता है सा। और वो करता क्या करता है? पढ़ने का काम करता है। और पढ़ने में भी कौन सा लकार आ रहा है यहाँ पे? कौन सा काल की बात हो रही है यहाँ पर? क्योंकि ता है, ती है, और ये सब किसकी पहचान होती है? वर्तमान काल की पहचान होती है। और वर्तमान काल को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? लट लकार कहते हैं। और क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पे? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो पढ़ने का वर्तमान काल में रूप कौन से चलते हैं? ये वाले, पट्टी पट्टा पठंती वाले। अब क्योंकि सा जो रूप है वो सा किसका है? एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है सा, तो एक वचन प्रथम पुरुष का रूप क्या है यहाँ पे? पठती। तो यहाँ वाक्य क्या आ जाएगा? सा पठती। इस तरह से 9 वाक्य बनते हैं 9 कर्ता के अनुसार। ये 9 कर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, सात होते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इन्हीं 9 कर्ता के आधार पर 9 क्रियाओं को विभाजित करके ये वाक्य लिखे हुए हैं, और इसकी संस्कृत आपको घर से बनानी है। वीडियो रोकेंगे, नहीं समझ में आएगा उसे आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें ये लाइन दोबारा समझा दीजिए या ये टॉपिक दोबारा समझा दीजिए। मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। कोशिश करेंगे कि आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आए, क्योंकि उसके बाद आपको ये घर से गृह कार्य करना है। तो अगला वाक्य और देख लीजिए, वह दोनों पढ़ते हैं। वाक्य क्या है हमारा? वह दोनों पढ़ते हैं। तो कौन दोनों पढ़ते हैं? वह दोनों पढ़ते हैं। वह दोनों की संस्कृत क्या होती है? तो। यहाँ लिख देंगे तो। उसके बाद किसका काम करते हैं? पढ़ने का। और कौन सा काल में कर रहे हैं? वर्तमान काल में कर रहे हैं। तो द्विवचन का रूप है, प्रथम पुरुष का रूप है तो। अब तो में पठ धातु में वर्तमान काल यानी लट लकार में रूप क्या होता है? द्विवचन प्रथम पुरुष का पठताह। तो यह क्या आ जाएगा? तो पठताह। बहुत ही साधारण तरीके से अनुवाद होते हैं, वो आपको ये बनाने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले याद करना होगा, और फिर 5 जो लकार होते हैं उनके अलग अलग रूप करने होंगे याद। ये आज सबसे पहला लकार का रूप था, लट लकार का रूप। उसके माध्यम से ये 9 वाक्य हैं जो आपको घर से बनाने हैं। एक वाक्य और देख लीजिए, वह सब पढ़ते हैं। तो वह सब पढ़ते हैं। अब वह सब की संस्कृत क्या होती है? ते। यहाँ लगा देंगे हम।
क्या लिख देंगे वह सबके लिए ते। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वर्तमान काल में पढ़ते हैं। अब ते जो रूप है वो किसका रूप है, बहुवचन प्रथम पुरुष का रूप है ते। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा, पठ धातु का पठंती हो गया, क्या जाएगा ते पठंती। वाक्य क्या हो जाएगा, वह सब पढ़ते हैं या वह पढ़ते हैं। अब तुम पढ़ते हो, तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम, यहाँ लिख देंगे त्वम। उसके बाद तुम, त्वम जो रूप है वो किसका है, एक वचन मध्यम पुरुष का रूप है। एक वचन मध्यम पुरुष का रूप क्या है, पठसी। तो ये क्या लिख देंगे, पठसी। तो क्या हो जाएगा वाक्य, त्वम पठसी। अगला वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत युवाम, युवाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर द्विवचन मध्यम पुरुष में युवाम का अर्थ क्या होता है, पठ धातु में पठताहा। तो क्या हो जाएगा, युवाम पठताहा। अगला वाक्य है तुम सब पढ़ते हो, तुम सबकी संस्कृत देखेंगे पहले यूयम, यहाँ लिखेंगे यूयम तुम सबके लिए। उसके बाद पढ़ते हो, फिर यूयम किसका रूप है, बहुवचन मध्यम पुरुष का रूप है यूयम। तो बहुवचन मध्यम पुरुष का रूप देखेंगे क्या आएगा, पठत। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यूयम पठत। अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, सॉरी तुम सब पढ़ते हो। उसके बाद अगला है मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ कि मैं की क्या होती है, अहम, और पढ़ने की क्या आ जाएगी, जो अहम रूप है वो किसका है, एक वचन उत्तम पुरुष का रूप है अहम। तो एक वचन उत्तम पुरुष का रूप क्या जाएगा, पठामी। तो हो जाएगा अहम पठामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की संस्कृत आवाम, और द्विवचन और उत्तम पुरुष का आवाम के साथ क्या लगेगा, पठावा। तो हो जाएगा आवाम पठावा। फिर हम पढ़ते हैं, हम या हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब की संस्कृत वयम, लिख देंगे यहाँ पे वयम। फिर वयम किसका रूप है, बहुवचन उत्तम पुरुष का रूप है वयम। तो बहुवचन उत्तम पुरुष का रूप क्या हो जाएगा, पठामहा। तो यहाँ लिख देंगे वयम पठामहा। बाकी क्या हो जाएगा, सा पढ़ती यानी वह सब पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ते यानी कि तो पठताहा, वह सब पढ़ते यानी कि ते पठंती, तुम पढ़ते हो यानी कि त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो यानी कि युवाम पठथाहा, तुम सब पढ़ते हो यानी कि यूयम पठत, और मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठामहा, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामहा। ये कुछ अनुवाद थे, 9 अनुवाद कर्ता के अनुसार, ये सारे कर्ता के अनुसार 9 अनुवाद थे। और किस लकार में थे, वर्तमान काल यानी कि लट लकार में। तो पठ धातु लट लकार के रूप व उनसे जुड़े 9 अनुवाद आपको समझने हैं और इसे याद करने हैं। ये सारे जो ये 9 वाक्य जो दिए हुए, इसमें से मैंने 3 वाक्य बना दिए, बाकी 6 वाक्य आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। आप वीडियो रोकिए, समझिए और उसे अपनी कॉपी पे लिखिए, फिर ये गृह कार्य भी आप कीजिए। नहीं समझ में आए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।